मसीह यीशु ने उन्हें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने बगीचे में अंगूर की बेल लगाई, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रसकुंड खोदा, रक्षा करने का मचान बनाया और उसे किसानों को पट्टे पर देकर यात्रा पर चला गया। उपज के अवसर पर उसने अपने एक दास को उन किसानों के पास भेजा कि वो उनसे उपज का कुछ भाग ले आए। किसानों ने उस दास को पकड़ा, उसकी पिटाई की तथा उसे खाली हाथ लौटा दिया। उस व्यक्ति ने फिर एक अन्य दास को भेजा। किसानों ने उसके सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया तथा उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर एक और दास को उनके पास भेजा, जिसकी तो उन्होंने हत्या ही कर दी। उसके द्वारा भेजे हुए अन्य दासों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। उन्होंने कुछ को मारा पीटा तथा बाकियों की हत्या कर दी। अब उसके पास भेजने के लिए एक ही व्यक्ति शेष था, उसका प्रिय पुत्र। अंततः उसने उसे ही उनके पास भेज दिया। उसका विचार था, वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे। उन किसानों ने आपस में विचार किया, सुनो, ये वारिस है, यदि इसकी हत्या कर दें तो ये संपत्ति ही हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़ उसकी हत्या कर दी तथा उसका शव बगीचे के बाहर फेंक दिया। अब बगीचे के स्वामी के सामने इसके अतिरिक्त और कौन सा विकल्प शेष रह गया है कि वो आकर उन किसानों का नाश करे और उद्यान का पट्टा अन्य किसानों को दे दे। क्या तुमने पवित्र शास्त्र का ये लेख नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहूदी मसीह यीशु को पकड़ने की युक्ति तो कर ही रहे थे, किंतु उन्हें भीड़ की प्रतिक्रिया का भी भय था। वे ये भली भांति समझ गए थे कि ये दृष्टांत उन्हीं के लिए था। वस्तुतः इस अवसर पर वे मसीह यीशु को छोड़ वहां से चले गए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी संडे सरमन सीरीज में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो विषय है वो लिया गया है मरकुस अध्याय 12 और पद संख्या 1 से लेके 12 तक। इस विषय को आपने पहले भी कई बार सुना होगा और इसका जो शीर्षक है वो अंगूर की बारी का दृष्टांत या दुष्ट किसानों का दृष्टांत करके इसे जाना जाता है। लेकिन मैंने इसे जो नाम दिया है वो दिया है कि हम सब केवल रखवाले हैं, मालिक नहीं हैं। तो शायद इस शीर्षक के ज़रिए हम इस विषय को आज के संदर्भ में बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ तेरे कदमों में इकट्ठा है। शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर इस एक और मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है कि फिर से प्रभु तेरे नज़दीक आ सकें, तेरे वचन पे चिंतन मनन कर सकें और पिता परमेश्वर अपने जीवनों के लिए आपका मार्गदर्शन हासिल कर सकें। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सब पे आपकी दया और आपकी करुणा बनी रहे। हम सब के साथ हो और हमारी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज का जो दृष्टांत है, इससे पहले कि हम इसे समझने की कोशिश करें, दो एक चीज़ें हैं जो बड़ी मुझे अच्छी लगती हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, मैं उन्हें पहले शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एकमात्र ऐसा दृष्टांत है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने बारे में बताने की कोशिश करी है। और ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें अतीत के बारे में बताया गया है, वर्तमान के बारे में बताया गया है और यहाँ तक कि आने वाले कल के विषय में भी बताया गया है। ज़्यादातर दृष्टांत जो हमें मिलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा देने का एक तरीका था और कई विषयों को समझाने के लिए, कई बातों को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन और हमारी अगुवाई करी है। लेकिन ये दृष्टांत अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है, क्योंकि इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो इस दृष्टांत में मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो ये है कि कई बार कई चर्च के लोगों को अपने पासबान से ये शिकायत हो जाती है कि हमारे जो पास्टर हैं वो हमें ही टारगेट करके बोलते हैं, वो हमें टॉन्ट करते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरमन में उनको टारगेट करते हैं। तो ऐसा लगना लाज़मी है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप इस दृष्टांत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी जो सुनने वाले थे, उनको भी ऐसा ही एहसास हुआ और उन्होंने इस बात को माना भी और वो इस बात को समझ गए थे कि जो कुछ कहा जा रहा है प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से जो बता रहे हैं, वो उनके लिए है।
शायद क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में, इसलिए उन्हें लगा कि उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं और ये जो पूरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया है, वो उनको टारगेट करके सुनाया गया है। पर मैं यहाँ इसे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ उनके सोचने का नज़रिया और समझने की, कह लीजिए, उनकी समझ है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में, अपने आप के बारे में, कि वो कैसे इस दुनिया में आए, क्यों इस दुनिया में आए, इस बात को प्रकट करने के लिए करा। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो इस बात को बताने के लिए भी है कि प्रभु यीशु मसीह ये भी बताते हैं कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। इस घटना को भी प्रभु यीशु मसीह इसमें शामिल करते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस दृष्टांत में एक भविष्यवाणी भी है। अब वो अलग बात है कि कुछ लोगों को लगा कि सिर्फ़ उनको ही कहा जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य उनको सुनाना या उन्हें शर्मिंदा करना नहीं था, क्योंकि वो और उनके पूर्वज जो इस दृष्टांत में बताया गया उन सब में शामिल थे, इसलिए उनको ये लगा कि ये दृष्टांत उनके लिए कहा गया है। तो आज भी अगर आपको लगता है कि अगर कुछ आपको पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है, तो अपने आप को जाँचिए, शायद कहीं न कहीं आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि वो आपके लिए है। बट जो प्रीचिंग होती है, वो जनरल होती है, कॉमन होती है, सबके लिए होती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ कुछ पासवानों के साथ नहीं है कि वो टारगेट प्रीचिंग करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये दृष्टांत भी कुछ-कुछ ऐसा ही लगता है, और ये इसमें प्रकट भी है कि उन लोगों ने मान भी लिया। अब ये जो दृष्टांत है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा कुछ सुनने समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बाइबल में भी मरकुस 12, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दुष्ट किसानों का सिद्धांत। और अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो बहुत क्लियर है। इसमें कुछ एक लोगों का वर्णन है। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके बाद किसानों को उसका ठेका दिया और वो चला गया। ये 4 जो चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं, पहली चीज़, जिसे आप कह सकते हैं किसी मनुष्य ने, वो परमेश्वर है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, और जिन्हें ठेका दिया गया किसानों को, वो हम मनुष्य हैं जो इस पृथ्वी पे बनाए गए, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों की देख-रेख करें। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब जो हम लोग हैं, जिन्हें सिर्फ़ ज़िम्मेदारी दी गई है चीज़ों को सँभालने की, हम खुद को मालिक समझने लगते हैं, और उसके बाद उनकी कह लीजिए सोच इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती है कि वो आगे जाके गलत कामों में और पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। और आगे जाके ये दृष्टांत जो पूरा का पूरा है, वो हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इस दृष्टांत की तरफ। अगर ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी या इज़राइली जाति के लिए कहा, तो आज से 2000 साल पहले जो चीज़ें कही गई, वो सच थी। लेकिन आज, अगर हम आज 2000 साल के बाद भी इस दृष्टांत को पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका और मेरा शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम शामिल नहीं होंगे, ये दृष्टांत हमें समझ में नहीं आएगा, और ये दृष्टांत आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना उस समय था। तो इसको समझने के लिए हम 2-4 पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर हम इनको समझ लेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे, तो शायद ये विषय हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, और हम समझ पाएँगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। सबसे पहली चीज़, मैंने आपसे कहा था कि बाइबल की शुरुआत इसी बात से होती है कि पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, मनुष्य को, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। ना केवल इतना कि सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से ये भी समझ में आता है कि वो सब कुछ जो यहाँ आपको और मुझे दिखाई देता है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर से संबंधित है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ये दुनिया हो, चाहे ये समाज हो, चाहे हमारा चर्च हो, चाहे पूरा ब्रह्मांड। इन सब को बनाने वाला या इन सब का जो मालिक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर है। अब अगर ये सारी चीज़ें परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं और परमेश्वर इनका ओनर है, तो फिर मैं और आप कौन हैं? मैं और आप सिर्फ़ केयरटेकर हैं। मुझे और आपको ज़िम्मेदारी दी गई है कि इन चीज़ों को सँभालें, इन चीज़ों को अच्छे से इनका प्रबंध करें। अगर आप बाग ईदन में चलें, तो वहाँ पर भी आदम और हव्वा को मालिक नहीं बनाया गया था। आदम और हव्वा को उस बाग ईदन की देख-रेख और उसको खूबसूरत बनाए रखने के लिए उनको वहाँ पे रखा गया था। लेकिन उन्हें भी कुछ गलतफ़हमी होती है, और वो करने लगते हैं जो उन्हें करने के लिए नहीं कहा गया था। आपके और मेरे जीवन में भी तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जब हमें जो कहा गया है, हम वो तो भूल जाते हैं कि, और ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम अपने आप को जिस दिन मालिक समझने लगते हैं, जिस दिन ओनर समझने लग जाते हैं, उस दिन सबसे पहली चीज़ तो हम परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, और जब परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, तो हम कहीं न कहीं जाने-अनजाने में अपने घमंड, अपनी अज्ञानता में खुद को परमेश्वर मान लेते हैं, और फिर वो सारे काम करने लग जाते हैं, जो शायद हमें नहीं करने चाहिए। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि सब कुछ परमेश्वर का है, और मैं और आप सिर्फ़ एक केयरटेकर की तरह हैं, जिन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई है। हम रखवाले हैं, मालिक नहीं हैं।
तो अगर हम रखवाले हैं और मालिक नहीं हैं, तो तीसरी चीज़ हमारी जवाबदेही भी बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी करें और हमें उसका जवाब देना ना पड़े। चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो हमारा कार्यक्षेत्र हो, चाहे वो हमारा चर्च हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे ये पूरी ब्रह्मांड या पूरी दुनिया क्यों ना हो। हम सब इसके प्रति हमारी जवाबदेही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम अपनी मनमानी करेंगे। अगर इस तरह की भावना हमारे हृदयों में आती है, तो बहुत संभव है कि हम ईश्वर से भटक गए हैं, हम ईश्वर से दूर हो गए हैं और हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और इन किसानों की मानिंद जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी, हम भी अपने रास्ते से भटक सकते हैं और गलत चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब ये भी क्लियर हो गया कि हमारी जवाबदेही है, तो फिर आगे क्या करें? जवाबदेही अगर हमारी है, तो हमें ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना पड़ेगा। जिस दिन अपनी ज़िम्मेदारी को हम ठीक से नहीं समझेंगे, उसी दिन से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सब कुछ परमेश्वर का है, हम सिर्फ़ इन सारी चीज़ों के सिर्फ़ रखवाले हैं, देख-रेख करने वाले हैं। इससे ज़्यादा, इससे बढ़कर हम कुछ भी नहीं हैं। और अगर हमारे दिलो-दिमाग में ये बात रहती है कि हम सिर्फ़ केयरटेकर हैं, हम सिर्फ़ रखवाले हैं, तो हमें ये भी पता रहता है कि जो कुछ भी है, हमें उसका एक दिन हिसाब देना होगा और हमारी जवाबदेही है। तो शायद हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा के अनुसार सही रास्ते पे चलता रहे। लेकिन जिस दिन हम इन चीज़ों को भूलने की गलती करते हैं, उस दिन इन किसानों की मानिंद जिनका वर्णन इस दृष्टांत में किया गया है, हम भी भटक जाते हैं। फिर परमेश्वर की वाणी हमें समझ में नहीं आती, परमेश्वर के लोग, उनका उपदेश, उनका संदेश, वो हमें समझ में नहीं आता। फिर हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे जीवन को गलत रास्ते और गलत मार्ग पे लेके जाता है, या साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि आप पाप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर भी है कि बहुत बार वार्निंग दी गई है, बार-बार परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम से अपने विशेष लोगों को चुना, जिन्हें नबी कहा गया, जिन्हें परमेश्वर के संदेशवाहक कहा गया। वो आए, उन्होंने परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन करा, पर लोगों ने सुनना नहीं चाहा, बदले में उनके खिलाफ बुरा व्यवहार करा। फिर इसमें भी लिखा हुआ है कि फाइनली परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। मैंने आपसे कहा कि ये दृष्टांत बड़ा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे भविष्यवाणी है। और ये घटना सुनने समझने के बाद जब लोग वहाँ खड़े थे, उसके बाद भी देखिए आप कि यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र किया जाता है और यीशु मसीह को फाइनली मार दिया जाता है। झूठे मामलों में फंसाकर, झूठे आरोप लगा के उन्हें फंसा दिया जाता है। बार बार चेतावनी और वार्निंग के बाद भी वो नहीं संभलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से भी कोशिश करते हैं कि जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो परमेश्वर के प्रति हमारी जवाबदेही है, उसके प्रति हम अपनी जवाबदेही सही से दें, तो लेकिन लोग तब भी नहीं संभले और वो जिस मार्ग पे, जिस रास्ते पे जा रहे थे, वो भटके हुए थे, खुद को मालिक समझ बैठे थे और गलत रास्ते की तरफ ही आगे बढ़ते चले गए। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वार्निंग है, ये हर जगह दिखाई देती है। इस दृष्टांत की सबसे अगली जो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है वो ये है कि वार्निंग, परमेश्वर एकदम से निर्णय नहीं लेता। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। उस वो हमें मौका देता है बार-बार कि हम बदल जाएँ, अपने जो हमारे बुरे काम हैं उनसे हम फिर जाएँ, मन फिराएँ और परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहों को लगा के जीवन में आगे बढ़ें। बट इन लोगों को भी बार-बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं समझे। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे कार्यक्षेत्र में, हमारे परिवार और हमारी कलीसियाओं में भी लागू होती हैं। आपका शरीर भी आपको वार्निंग देता है कई बार। अगर आप अपने आप को अपने इस शरीर का मालिक समझ लेते हैं और आप इसके संग दुर्व्यवहार शुरू कर देते हैं। शरीर के संग दुर्व्यवहार कैसे होता है? आप नशे के पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। आप और वो तमाम चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनके लिए जो हानिकारक है, उनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो हमारा शरीर चेतावनी देता है। और अगर हम उन चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज करते रहते हैं और उनकी परवाह नहीं करते और जो काम नहीं करना चाहिए वही अपने शरीर के साथ करते रहते हैं, क्योंकि हम खुद को मालिक समझने लग जाते हैं, अपनी मर्जी करने लग जाते हैं और अपने क्या कहते हैं, मन की इच्छा को पूरा करना ही सब कुछ समझ लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये जो शरीर, ये जो हमारे पास है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। और बाइबल तो इसमें कहीं बढ़कर बात करती है कि ये परमेश्वर का मंदिर भी है। हमें कोई हक नहीं है कि हम इसे धूम्रपान से, नशे से, नशीले पदार्थों से, शराब से, गुटखा से, सिगरेट से, तम्बाकू से इसको खराब करें। और हमारा शरीर, परमेश्वर भी हमें वार्निंग देता है और ये हमारा शरीर भी हमें वार्निंग देता है बार-बार। अगर आप नहीं समझते हैं, उन चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज करते हैं, तो एक दिन खामियाना हमें भयानक बीमारियों की तरह, भयानक बीमारियों में पड़ के चुकाना पड़ता है और कई बार ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती हैं कि
हमें अपनी प्राणों की भी हानि उठानी पड़ती है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कहते हैं कि ये स्टाइल है और ये स्टेटस सिंबल है, तो बड़े आराम से सिगरेट के वो धुएँ के छल्ले बनाते हैं। अज़ीज़ों, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, जब लास्ट में फाइनली उनके जो लंग्स हैं पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, उनका साँस लेना मुश्किल हो जाता है। ट्रीटमेंट के नाम पे आप जानते हैं कि कितना मुश्किल है ट्रीटमेंट मिलना, इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए। और ऐसी हालात में आपने जो स्मोकिंग कर के अपने फेफड़ों को जो आपने खराब कर लिया है, एक दिन वही फेफड़े आपके लिए साँस लेने का काम बंद कर देते हैं और आपकी साँसें थम जाती हैं और आप इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जो लोग शराब के द्वारा अपने शरीर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हम तो जो चाहें वो करें, बड़ा अच्छा लगता है और इसके फ़ेवर में बड़े-बड़े ज़बरदस्त तर्क देते हैं लोग। कई बार तो बाइबल से ही बड़े तर्क देते हैं कि नहीं साहब, पीने में कोई बुराई नहीं है। एक दिन उन्हें मालूम पड़ता है जब उनका लीवर डैमेज होने लग जाता है। जब वो कुछ भी खा पी नहीं पाते हैं और सिर्फ़ अगर कुछ रह जाता है, तो अपने शरीर को अपने सामने मरते हुए देखना और सिर्फ़ मौत का इंतज़ार करना। किसानों को चेतावनी दी गई थी यहाँ पे, उन्होंने उसको हल्के में लिया और अपनी दुष्ट कामों में और दुष्टता में लगातार बढ़ते चले गए। वैसे ही हमारा शरीर भी हमें चेतावनी देता है, हमारी अंतरात्मा हमें चेतावनी देती है बार-बार, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के ज़रिए से भविष्य की बातों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी दुष्टता और अपने पाप में जीवन में इतने ज़्यादा लिप्त हैं कि हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि ये दृष्टांत हमारे ऊपर कहा गया या हमें टारगेट किया गया प्रभु यीशु मसीह ने। काश वो इस बात को समझते कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। बार-बार मौके दे रहा है, बार-बार अपने लोगों को भेजता है, जिसे इन लोगों ने मारा-पीटा और भगा दिया। मालिक बनने की ख्वाहिश, यहाँ पे जो मालिक बनने की ख्वाहिश है ना, कि बेटा है, जब बेटे को भेजा गया तो इसे तो मार ही डालो और सारा कुछ हमारा हो जाएगा। ये वही ख्वाहिश है जो इंसान को ये दिखाती है कि परमेश्वर इस दुनिया में है ही नहीं। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, जो कुछ है सब मेरे द्वारा है और ये एक ऐसी सोच है जो हमें पाप और गलत रास्ते पे लेके जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जब मैंने सृष्टि के बारे में प्रीच किया था, तो मैंने कहा था कि जो साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंस जिनका नाम है, जिन्होंने कहा था कि परमेश्वर कुछ नहीं है, दुनिया अपने आप बनी है। अभी जो आप जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल जो जिसके बारे में लोगों को मालूम पड़ा, वहाँ पे वो भी शामिल पाए गए हैं। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते, है ना? अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो गया है, ये मेरा जीवन अपने आप बन गया है, मैं असफल अपने आप हो गया हूँ, मैं आज अपने दम पे हूँ, मैं सारी चीज़ें मैंने खुद करी हैं, ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे ही भयानक तरीके से हम पाप और पाप की दलदल में फँस जाते हैं। आपने इस फ़ाइल के बारे में सुना है, पढ़ा है। जितनी भी मतलब इसकी आलोचना की जाए वो कम है और मानव इतना क्रूर कैसे हो सकता है? जो उसमें क्रूरता दिखाई गई है, जो क्रूरता बताई गई है, सबको सुनने और देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि मनुष्य इतना क्रूर कैसे हो सकता है? छोटे-छोटे बच्चों के साथ इतना ज़्यादा वो अपराधी कैसे हो सकता है? अज़ीज़ों, तभी हो सकता है जब वो ईश्वर से दूर है। जो ईश्वर को नहीं मानता, वो ऐसे ही दुष्ट और दुष्टता के कामों में लगातार बढ़ता चला जाता है। जो इन किसानों को बार-बार मौका मिला और उन्होंने इस बात को नहीं समझा। आपके और मेरे जीवन में भी आपको और मुझे बार-बार परमेश्वर मौके देता है। बार-बार आपको और मुझे चेतावनी मिलती है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो हमारा वर्किंग प्लेस हो, चाहे कहीं भी हम हों, चाहे हम चर्च में या कलीसिया में हों या हम समाज में हों, बार-बार हमें चेतावनी और वार्निंग दी जाती है कि हम समझ जाएँ और अपने जीवन को सही कर लें, अपने कामों को ठीक कर लें। लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे, तो उसका दुष्परिणाम और भयानक अंजाम हमें ही पहुँचना पड़ेगा। जो ये कहते हैं कि ये दुनिया अपनी बनाई अपने आप बन गई है, ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं और ईश्वर ने इसे नहीं बनाया है। तभी आज ऐसी सोच के लोग जो आज बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जो आज इस पृथ्वी के जो जो चीज़ें हैं, जो धरोहर है, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी उन्हें हम नष्ट किए दे रहे हैं। आज हमारी हवा जिसमें हम साँस लेते हैं वो इतनी खतरनाक है कि कई बीमारियाँ हमें हो सकती है। जो पानी है, वो हमारे लिए दूषित हो चुका है, पीने के लिए सही नहीं बचा है और कुछ जगहों पे जो वाटर लेवल है उसका इतना ज़्यादा दोहन बुरी तरह से किया जा रहा है कि वो लगातार ज़मीन का पानी सूखता चला जा रहा है। पीने योग्य पानी आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत कम है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने ये मान लिया कि ईश्वर नहीं है, ये पूरी जो पृथ्वी उनकी है, वो उसके मालिक हैं और जो चाहे वो करें। जंगल कट रहे हैं, जनजीवन और जो जंगलों का जो जीवन है, वो उससे अस्त-व्यस्त हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आपका अपना अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समाज, अपनी कलीसिया और हमारी ये दुनिया। अगर हमने ये मान लिया कि ये सिर्फ़ हमारा और हम इसके मालिक हैं, हम जो चाहें सो करें, तो हमें इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होंगे। आप देख रहे हैं कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ फरवरी का महीना और गर्मी बढ़ने लगी है।
कि तापमान लगातार बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। किस वजह से है? सिर्फ़ इस वजह से है कि लोगों ने अपने आप को मालिक समझ लिया। उन्हें लगा कि वो जो चाहें कर सकते हैं इस पृथ्वी के साथ, इस पर्यावरण के साथ, लेकिन अंजाम भी मनुष्य को ही भुगतना होगा। आकाश की जैसे इस दृष्टांत में बार-बार मौका दिया गया, चिताया गया, संभलने का मौका दिया गया, वो नहीं समझे। लेकिन इस दृष्टांत को आज 2000 साल के बाद पढ़ने और सुनने के बाद भी अगर मैं और आप भी उन दुष्ट किसानों की तरह हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए भी कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर की चेतावनी एक बार फिर से ये अंगूर की बारी का दृष्टांत और इससे कहीं बढ़कर जो मैंने इसे बड़ा खूबसूरत सा नाम दिया है कि ये अंगूर की बारी के दृष्टांत के साथ-साथ क्योंकि ये सिर्फ़ 2000 साल पहले का दृष्टांत नहीं है, पर आज भी आपके और मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं और आप सिर्फ़ केयरटेकर हैं, रखवाले हैं, मालिक नहीं हैं। जब कहीं कहीं भी मालिक बनने की कोशिश की जाती है, अपने आप को सबसे ऊँचा, सबसे ऊपर रखने की कोशिश की जाती है, तब शुरू होती है प्रॉब्लम्स की। आपको पता है कई चर्चेज़ में भी प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो परमेश्वर के प्रति डर और भय, जो प्रेम होना चाहिए, वो नहीं होता है। लोग अपने आप को सर्वेसर्वा समझने लगते हैं और उन कलीसियाओं में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। बचता है तो सिर्फ़ लड़ाई-झगड़े, प्रॉब्लम्स, दोषारोपण और तमाम तरह की बुराइयाँ। एक छोटी-सी कहानी है, उसे सुनाने के साथ ही मैं आज के विषय को ख़त्म करना चाहूँगा। कहते हैं कि एक बार अ, अमेरिका में जब गोरे और कालों का बहुत ज़्यादा भेदभाव था, तो जो अश्वेत लोग होते थे, उनके चर्चेज़ भी अलग होते थे और जो श्वेत लोग हैं, उनके चर्चेज़ भी अलग होते थे। तो कहते हैं कि एक जगह पे एक ऐसा अश्वेत व्यक्ति था, जो मसीह था, क्रिश्चियन था और वो ऐसी जगह पे रहता था, जहाँ पे श्वेत लोग या गोरे लोगों का चर्च था और दूर-दूर तक उसके लिए कोई चर्च नहीं था। तो वो चाहता था कि वो चर्च में जाए, वर्शिप करे, आराधना करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। हर संडे को वो जाता था चर्च और जो गोरे लोग थे, वो उसको निकाल के बाहर भगा देते थे, कई बार मारते-पीटते भी थे और उसको डाँटते-डपटते भी थे। लेकिन हर संडे को वो यही कोशिश करता था, चर्च में जाने की कोशिश करता था और चर्च से निकाल के उसे बाहर चर्च से बाहर उसे धकेल दिया जाता था। तो कहते हैं कि एक बार ऐसे ही जब वो संडे को गया और उसने कोशिश करी और नहीं जा पाया, उसे बाहर धकेल दिया गया, तो वो रो रहा था बैठ के वहाँ पे। तो एक व्यक्ति आया उसके पास और उसने बोला कि, "भाई तुम क्यों रो रहे हो?" तो उस अश्वेत मसीही ने कहा कि मैं अपने प्रभु के घर में जाके आराधना करना चाहता हूँ और ये लोग मुझे जाने नहीं देते, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि छोड़ो, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, मत जाओ। क्या करोगे उस चर्च में जाकर? तो अश्वेत व्यक्ति ने बोला क्यों? और तुम कौन हो ये सब क्यों पूछ रहे हो? उसने बोला कि मैं यीशु मसीह हूँ। जब वो मुझ तक को चर्च के अंदर आने नहीं देते तो तुझे क्या आने देंगे? आज जिन जगहों पे परमेश्वर नहीं है, लोग खुद परमेश्वर बन बैठे हैं। जहाँ लोग मनमानी करने लगे हैं, जहाँ लोग ये समझते हैं कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम होना बिल्कुल निश्चित है। ये दृष्टांत आपको और मुझे एक बार फिर से वार्न करता है। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आपको और मुझे वार्न करते हैं कि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ़ आपकी और मेरे लिए और आपके और मेरे पापों को मिटाने के लिए वो इस धरती पे आ गए और उन्होंने क्रूस की भयानक मृत्यु सही ताकि मैं और आप जीवन प्राप्त कर सकें। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, ये सृष्टि परमेश्वर की दी हुई है, जो कुछ भी हमारे पास है सब परमेश्वर का दिया हुआ है। एक अच्छे रखवाले की भाँति जीवन जिएँ और जवाबदेही मेरी और आपकी अवश्य है, इसका भी ध्यान रखें, तो डेफ़िनेटली हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, उसमें बने रहेंगे और उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मसीह की और इसके साथ-साथ एक और रिक्वेस्ट और निवेदन करना चाहता हूँ, ये sermon अगर आपको अच्छा लगता है, तो मेहरबानी से आप अपने जानने वाले, अपने जो आपके करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी प्रभु के वचन में आगे बढ़ सकें। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की।